कांग्रेस से आजाद हो गए हैं गुलाम, क्या थामेंगे बीजेपी का दामन? कभी देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। बीते कुछ सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। उन्हें इस्तीफा देते ही यह खबर सामने आई कि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा था, जिसके चलते वो लंबे समय से पार्टी में नाराज चल रहे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आजाद ने कश्मीर में पार्टी के प्रचार समिति से भी इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस के बागी गुट G23 में अहम सदस्य आजाद ने सोनिया गांधी को कांग्रेस में बदलाव के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस चिट्ठी के बाद काफी बवाल भी मचा हुआ था। अब आजाद ने 5 पन्नों में लिखे इस्तीफे में सोनिया गांधी को पार्टी छोड़ने की वजह भी गिना दी। उन्होंने लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने आगे लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो की यात्रा निकालनी चाहिए। इसके साथ ही आजाद ने इस्तीफे के पत्र में लिखा है कि 2019 के चुनाव के बाद से पार्टी में हालात खराब होते चले गए। विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के लिए जीवन देने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान करने से पहले और राहुल गांधी के हड़बड़ाहट में पद छोड़ने के बाद आपने अंतिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह सोनिया गांधी के लिए लिखा है, एक पत्र जिस पर आप आज भी पिछले 3 सालों से काबिज हैं, जिसके बाद भी पार्टी के हित के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। तो अब आपको बताते हैं दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद की नाराजगी अब तब सामने आई है जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दे दी। सोनिया गांधी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों के बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से उन्हें लेकर राजनीति गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। तो वहीं काफी लंबे समय के बाद कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के मतभेद सामने आते रहे हैं। दोस्तों, फिर वो चाहे अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात हो रही हो या फिर कुछ मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर हर बार पार्टी और गुलाम में तकरार देखी गई। अब इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद तो उस G23 का भी हिस्सा है जो पार्टी के कई बड़े परिवर्तन की पैरवी करता है। आजाद ने पार्टी से इस्तीफा ऐसे वक्त पर दिया है जब कांग्रेस ने हाल ही में कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल दिया था। तो वहीं आजाद से पहले कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवीर शेरगिल, जतिन प्रसाद, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसा था गुलाम नबी आजाद का अभी तक का राजनीति का सफर, जो आपको जानना दोस्तों बेहद जरूरी है। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन समय के साथ कांग्रेस में बदलाव के बाद वो पार्टी में G23 के मुख्य नेता के रूप में उभर गए। राजनीति में उनके अनुभव और कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के साथ देश के करीब सभी राज्यों में उनकी सक्रियता रही है। साल 1973 में गुलाम नबी आजाद ने भलस्वा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुन लिया। उन्होंने महाराष्ट्र में वासिम निर्वाचन क्षेत्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज करा ली। फिर साल 1982 में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसके बाद आजाद के राजनीतिक जीवन में साल 2005 में वो गोल्डन पीरियड आया जब उन्हें बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की सेवा की। उस समय आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले। आजाद के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया था। अब दोस्तों, इसके चलते कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीति पार्टी बनकर उभरी। फिर साल 2008 में आजाद भद्रवाह से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हो गए। उन्होंने दया कृष्ण को 29,936 वोटों के अंतर से हरा दिया। वो साल 2009 में
चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए उनको चुना गया और बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। फिर साल 2014 में वो राज्यसभा से विपक्ष के नेता रहे और साल 2015 में 5वीं बार राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। अब इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा में कार्यकाल खत्म होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका जमकर तारीफ किया था। उस दौरान ये भी कहा जाने लगा था कि शायद आजाद पाला बदल लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है, इस पूरी रिपोर्ट पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।